हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को स्टडी करने जा रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं और का को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में खींची गई ऐसी सरफेस होती हैं जिनके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई ऐसा सरफेस ड्रॉ करते हैं जिस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है सभी पॉइंट्स पर, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं। हम जानते हैं कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज क्यू होता है तो उससे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। अब इसमें अगर r की ये फंक्शन तो हमारा कांस्टेंट है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r वेरी करता है। अगर r को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि अगर इससे इधर भी r डिस्टेंस पे ले लें हम तो पोटेंशियल इधर भी r डिस्टेंस पर सेम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसी तरह से अगर इधर r डिस्टेंस पे ले लिया जाए तो यहाँ भी पोटेंशियल r की वैल्यू सेम है तो यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। r की वैल्यू यहाँ भी सेम है तो पोटेंशियल यहाँ भी सेम होगा। r की वैल्यू यहाँ सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह अगर r डिस्टेंस एबो ले लिया जाए तो यहाँ भी पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, r सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि जब आप पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके अराउंड हम कोई सर्कल ड्रॉ कर दें जिसकी रेडियस r है, ठीक है, ये भी r है, ये भी r है, तो इसके हर पॉइंट पर यहाँ भी, ठीक है, हर पॉइंट पे, इस सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। इसमें r सेम है, q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होंगे, केवल r ही चेंज हो सकता था, r भी कांस्टेंट हो गया। तो r कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि सर्कल के अराउंड, चार्ज के अराउंड एक ऐसा सर्कल मिलेगा जिसके हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v की वैल्यू सेम होगी। तो इसी को कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। इसके चारों ओर जो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे सरफेस आएंगी ये, ठीक है, और भी कई सारे सर्कल, तो उन सब के लिए r सेम होगा, ठीक है। तो वो जितनी पोटेंशियल की वैल्यू एक पॉइंट पे होगी उतनी दूसरे पॉइंट पर, तो ऐसे सर्कल्स मिल जाएंगे। वो सारे सर्कल इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाएंगे, ठीक है। यही इसमें कहा गया है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। चूँकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सरफेस के दो पॉइंट्स का सेम है, सरफेस के दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इसलिए उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि दो पॉइंट्स का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स को घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट्स के पोटेंशियल में से दूसरे पॉइंट्स के पोटेंशियल को जब घटाएंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और जब दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो लाइंस होती हैं, ये जो सर्कुलर पर, ये जैसे हमने खींचा है चार्ज क्यू है, इसके अराउंड ये हमारा ये चार्ज क्यू है, क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे निकलेगा। ये जो है क्यू से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, इसके और इस सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, इसके और इस सरफेस के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं चार्ज की,
ये इसी की पोटेंशियल सरफेस पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, ठीक है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाया जाए, इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। देखो VA माइनस VB, दो पॉइंट्स मान लिया हमने कि पॉइंट B से पॉइंट A तक लाया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस VB इक्वल्स टू डेल्टा W अपॉन Q नोट। ये डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। जितना वर्क डन होगा B से A तक लाने में डेल्टा W, उसे चार्ज और जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उस चार्ज से जब डिवाइड करेंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दोनों पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। यही पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, इसका मतलब VA माइनस VB ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा W इक्वल्स टू Q नोट इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इम्प्लाई करता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB की वैल्यू ज़ीरो है तो डेल्टा W यहाँ से Q नोट की मल्टीप्लाई ज़ीरो में करेंगे तो डेल्टा W इक्वल्स टू Q नोट इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स वर्क डन भी ज़ीरो होगा। दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम होंगे दोनों पॉइंट्स के, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने से वर्क डन जो है एक चार्ज, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मतलब ऐसे काट नहीं सकती एक दूसरे को, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसी ऐसे काटती हैं, तो जो इंटरसेक्शन जहाँ पे करेंगी वो पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, पहली सरफेस पे भी रहेंगे और दूसरी सरफेस पे भी रहेंगे। तो उन पॉइंट्स पे हम दो नॉर्मल खींच सकते हैं, एक पहली सरफेस के लिए और एक दूसरी सरफेस के लिए। दो नॉर्मल खींचने का मतलब है कि एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं प्लेन, ठीक है, उस पॉइंट पर दो नॉर्मल खींचेंगे, पहले सरफेस के लिए एक नॉर्मल, दूसरी सरफेस के लिए दूसरा नॉर्मल। तो दो नॉर्मल खींचने का मतलब हो गया किसी पॉइंट पे कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल खींचा जाता है सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो दो नॉर्मल जब खींच जाएंगे एक ही पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन को शो करेंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो ये हमारा एक अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। आई होप दिस कंटेंट विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। ओके, इफ दिस कंटेंट इज़ हेल्पफुल देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके देन एंड थैंक यू।